आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। सुनो मेरे दिल की सदाएं ओ मौला। मुन्नसा, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें हर बात की रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में क्या हो रहा है मुझे मत अपडेट करो। यार अपडेट ना करूं तो और क्या करूं? तुम ऑफिस रीजॉइन क्यों नहीं कर लेती दुआ? तुमने तो यहाँ काम किया है, यहाँ के उसूलों को, पॉलिसी को तुम जानती हो और तुम नदीम साहब की बीवी हो। अगर उन्हें किसी हेल्पिंग हैंड की जरूरत है तो असूलन तुम्हें यहाँ होना चाहिए। मैं घर पर ही ठीक हूँ मुन्नसा। बस तुम घर बैठी रहो और बेखबर रहो। यहाँ वो शाजिया मैडम बॉस बनी फिर रही है, बकौल तुम्हारे वो प्रॉब्लम का शिकार है, लेकिन उसने तो यहाँ आकर हम सबको प्रॉब्लम में मुब्तला कर दिया। मुन्नसा, तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि उसने पहले दिन तुमसे मिसबिहेव किया, और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शायद वो स्ट्रेस में थी। दुआ, स्ट्रेस सबकी जिंदगियों में होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हर किसी के साथ बदसलूकी पे उतर आए। ठीक कह रही हो तुम। खैर, तुम ओवर थिंक ना करो। नदीम आते हैं तो उनसे बात करती हूँ मैं। अब फोन रखो, काम करो, बाद में बात करूंगी तुमसे। ओके बाय दुआ, टेक केयर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑफिस से आ रहे हैं? हाँ। शॉपिंग पे भी गए थे आप दोनों, शायद इसीलिए देर हो गई। वो शाजिया को कुछ लेना था तो वापसी में शॉपिंग मॉल चले गए। अच्छा। आप फ्रेश हो जाए, मैं चाय बनाती। मैंने मना किया था ना तुम्हें कि यहाँ कॉल नहीं करना। जब भी करना होगा मैं तुम्हें खुद ही फोन कर लूंगी। हाँ मुझे मालूम है, सब याद है मुझे। देखो, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे सब तरीके मालूम है। दोबारा यहाँ कॉल नहीं करना। दुआ मम्मी, आप क्या कर रही हो? आप वो मेरा थोड़ा सा होमवर्क रह गया था, उसी को ही कंप्लीट कर रही थी। दुआ, आओ बैठो ना। आपसे कुछ बात करनी थी। आमना, बेटा अपना होमवर्क लेके अपने रूम में जाओ, मैं भी आती हूँ आपके पास। चलो शाबाश, बैठो। हाँ कहो। मुझे आपसे शाजिया और नदीम के बारे में बात करनी है। आपको नहीं लगता कि शाजिया
नदीम के हर मामले में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। ऐसा तुमने क्या महसूस किया दुआ? वो दोनों सारा दिन ऑफिस में साथ होते हैं, घर आकर भी एक साथ नजर आते हैं, अभी भी बाहर बैठे बातें कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये सब जरूरत से ज्यादा हो रहा है? अच्छा, तो फिर तुम ही बता दो कि कितने मेल जोल की जरूरत होती है। तुम मिला वजह बदगुमान हो रही हो। अरे वो तो शुरू से ही ऐसे है, बचपन से ही उनकी इतनी अच्छी दोस्ती है। बड़ी आपा, लेकिन अब वो बच्चे नहीं हैं। हालात बदल चुके हैं और हालात के साथ साथ इंसान को खुद भी बदलना पड़ता है। खैर, मैं आपसे उनकी शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस दिल में बात थी तो सोचा आपसे शेयर कर लूँ। दुआ, तुम एक मस्बत सोच की लड़की हो। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इस तरह सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह की कोई बात है नहीं। और ये जो बेतुके वहम तुमने अपने दिल में पाले हुए हैं ना, इन्हें निकाल दो। ठीक है, आप कहती हैं तो मैं खामोश हो जाती हूँ, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। रुको, तुम कहती हो तो नदीम और शाजिया को मैं बुलवा के पूछती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इस घर में अनकंफर्टेबल रहो। नहीं आप अभी रहने दें, रुक जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि नदीम गुस्सा कर जाए, और शाजिया भी मेहमान है, कहीं उसे ही बुरा ना लग जाए। ये की ना तुमने समझदारी वाली बात, शाबाश। आप आराम करें। ये जो रिवायती मशरकी किस्म की बीवियां होती हैं ना, इन्हें यही डर रहता है कि हमारा शौहर बुरा ना मान जाए। ऐसी ही बेवकूफ लड़कियों के शौहर फायदा उठाते हैं। ये लो, खा लो। अभी पीछे करो, मैं काम कर लूं। कब से काम कर रही हो? भूख लग गई होगी, ये खा लो ना। तो खुद ही खिला दो अपने हाथों से। नदीम, वो काफी देर से मैं इसे कह रहा था कुछ खा लो, लेकिन मेरी सुनी नहीं रही थी। खिलाओ ना, क्या हुआ? डर क्यों रहे हो? बीवी हूं तुम्हारी। ये तुम्हें पता है, उसे नहीं। और इस तरह की हरकत देख के वो मुझे मुजरिम समझेगी। ओ यार, वी आर फ्रेंड्स टू। और पता नहीं तुम कौन से दौर की बात कर रहे हो। फ्रेंड्स में तो ये सब कुछ चलता है। अब ऐसा क्या देख लिया उसने? तुम नहीं समझोगी। मैं समझना भी नहीं चाहती, समझना उसे चाहिए। सारा आपा, बड़ी खुफिया मुलाकातें चल रही हैं। कहीं तोड़ जोड़ तो नहीं कर लिया? मुझसे क्या वो तोड़ जोड़ करेगी? भाई, मैंने आधी रात को उसको आपके कमरे से बाहर आते हुए देखा, तो ऑब्वियसली मुझे लगा शायद नन भाभी में कोई प्लानिंग चल रही हो। प्लानिंग कोई भी नहीं है, बस दरअसल नदीम अहमद शाजिया को केक खिला रहा था।
और ये दुआ ने देख लिया, मेरे पास शिकायत लेकर आई थी। ये शाजिया भी बहुत बड़ी चीज है, पता है। इसे अभी तक लग रहा है ये दुबई में है, इसीलिए सरेआम इश्क लड़ा रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। तुमने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी है। नदीम अहमद शाजिया को केक खिला रहा था। ओह, अच्छा अच्छा। पर हमें क्या है सारा आपा, इसका जो दिल करता है करे, खुद ही भुगतेंगे। हम तो वैसे भी सबके लिए अच्छा ही चाहते हैं, है ना। नाराज हो? नहीं, जो कुछ भी तुमने कल देखा वैसे कुछ नहीं है। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। मगर तुम्हारी खामोशी सब बता रही है। मैं आपसे नाराज नहीं हूं नदीम। फिर शाजिया से नाराज? शाजिया मेहमान है और मेहमानों से नाराज नहीं हुआ जाता। हाँ, अगर मेहमान मेजबान का घर वालों से ज्यादा वक्त लेने लगे तो इशू हो सकता है। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। कि शाजिया आपके बचपन की दोस्त है, इसीलिए बेतकल्फी थोड़ी ज्यादा है ना। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें यही बताना चाहता था। और मैं चाहती हूँ कि आप उसे ये बता दें कि आप मैरिड हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। ये थोड़ा लेट है। अरे वो मेकअप में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। छोटी आपा है ना, उन्होंने ही रोक लिया था मुझे। क्या कर रही थी वो कह रही थी कि नदीम अहमद आजकल बहुत खुश नजर आ रहा है और उसकी वजह मैं हूँ, वगैरह वगैरह। मतलब ऐसा नहीं है। अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो कौन सा मेरी शान में शायरी करती है? मुझे शायरी वगैरह नहीं आती। ओफो, ये तुम बिजनेसमैन भी ना, तो फिर अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करोगे? अब अगर सुबह सुबह मोहब्बत जता ली हो तो चलें, लेट हो रहा। अरे हाँ, चलो चलो, जल्दी करो। बाकी स्टाफ को भी इसकी एक एक कॉपी भेज दो। कोई गलती नहीं होनी चाहिए और किसी भी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन मेरी इजाजत के बगैर नहीं होगी। बाकी की मीटिंग्स की डिटेल मैं तुम्हें थोड़ी देर में भेजती हूँ, ठीक है? जी। दुआ, तुम्हारी ये जो बगैर बताए आने की आदत है ना, मैं इससे बहुत परेशान हूँ। अगर तुमने आने से पहले मुझे फोन कर दिया होता तो मैं कोई अच्छी सी चीज बना कर रख लेती। अपनी सब कुछ ही तो अच्छा बनाती हैं आप, और आने से पहले खुद ही फोन नहीं किया। टेंशन में आ जाती हैं, किचन में लग जाती हैं। फिर तुम इस काम को टेंशन बोलती हो? अरे बेटा, माँ के लिए उसकी औलाद के काम कभी भी टेंशन नहीं होते, बल्कि मुझे तो खुशी महसूस होती है।
मेरा बस नहीं चलता, वरना मैं रोजाना तुम्हारे लिए खाने बना बना कर भेजूं। आप बता रही थी कि आप नदीम के लिए कुछ बुन रही हैं। क्या बनाया आपने? हाँ, मैंने उसके लिए एक स्वेटर बनाया। स्वेटर बनाया आपने? लेकिन नदीम तो सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, पता नहीं आपका बुना हुआ स्वेटर पहनेंगे कि नहीं। अरे भाई, मैं नदीम अहमद को अच्छी तरह जानती हूँ। वो कभी भी किसी ब्रांड को माँ की बनाई हुई चीज के आगे तरजीह नहीं देगा। तरजीह तो वो दे ही रहे। क्या मतलब तरजीह? किसको तरजीह दे दी नदीम ने? कुछ नहीं अम्मी, एक तो फौरन सीरियस हो जाती हैं। बस ऐसी एक बात शेयर कर रही हूँ, आपकी राय जानना चाहती हूँ। अम्मी प्लीज इस बात का इशू मत बनाइएगा। नहीं बेटा, तुम बोलो क्या बात है? वो नदीम की कजिन है ना शाजिया, नहीं वो नदीम से बहुत बेतकल्लुफ होती है, हमेशा नदीम के आगे पीछे घूमती रहती है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो नदीम की तवज्जो का मरकज बन गई है। बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं ऐसा ही है, मैंने नदीम को भी कभी किसी के साथ इतना फ्रैंक होते नहीं देखा। अपने हाथों से खाना खिलाना, घूमने चले जाना, इतनी बेतकल्लुफी से बातें करना, ये सब छोटी बातें नहीं है। और मैं चाहते हुए भी इन्हें इग्नोर नहीं कर पा रही। देखो बेटा, जितना आज तक मैं नदीम अहमद को समझ सकी हूँ, हो सकता है कि उसने ये सब हमदर्दी में किया हो, वरना वो बिल्कुल भी ऐसे मिजाज का आदमी नहीं है। ठीक है अम्मी, नदीम इस मिजाज की नहीं है, लेकिन शाजिया उसके बारे में क्या कहेंगी? हमें क्या पता वो क्या सोच रही है। उसको ख्याल करना चाहिए ना कि वो शादीशुदा आदमी के साथ इतना फ्रैंक हो रही है। अल्लाह अल्लाह करके तो नदीम अहमद की बहनों से तुम्हारी जान छूटी थी कि अब ये शाजिया भी नाज़िल हो गई। तुम उस पर कड़ी नजर रखना बेटा। अम्मी घर पर तो नजर रख सकती हूँ, लेकिन ऑफिस में दोनों साथ होते हैं, क्या करूँ मैं? बेटा दुआ, अच्छी चीज सबको चाहिए होती, और नदीम अहमद बहुत अच्छा है, लेकिन तुम अपने शौहर से कभी बदगुमान मत होना। चलो परेशान नहीं होते, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं नदीम को तुम जैसे निकम्मे लोगों को ऑफिस में रखने की क्या जरूरत है। क्या ये सब कुछ? मैम, मुझे तो जैसे नदीम साहब ने ऑर्डर किया मैंने वैसे ही किया है। ओह, अकॉर्डिंग टू यू कि ये सब नदीम की ब्रीफिंग है। नदीम पागल है क्या? उसे नहीं पता कि मार्केट में लेन देन कैसे करना है? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस ऑफिस में इसलिए हेड बनकर आई हूं कि तुम लोगों की गलतियां ठीक करती रहो? मेरे हिसाब से तुम एक निहायत ही निकम्मी लड़की हो। आई एम सॉरी टू से मैम, बट अगर निकम्मी होती ना तो इतने सालों से इस कंपनी में जॉब ना कर रही होती। ओह, आई सी। तुम दुआ की दोस्त हो ना? एंड आई एम श्योर नदीम की भी होगी। नदीम की आंखों पर तो दोस्ती की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। मैं वर्क प्लेस पर दोस्तियां नहीं रखती, और अपना ये ओल्ड इज गोल्ड वाला फॉर्मूला कहीं और अप्लाई करना। उठाओ इसे और जाओ यहां से। दुआ और नदीम के खैरख्वाह मुझे पहली फुर्सत में ही खत्म करने होंगे, और इस हमदर्द को तो सबसे पहले फारिग करूंगी मैं। मेरी कोई गलती नहीं है दुआ, तुम्हें पता है मैं सारा काम वक्त से पहले कर देती हूँ। यही फाइल किसी और वर्कर को दे के भेजना था, कोई गलती ना निकालती, क्योंकि कोई गलती है ही नहीं, बस उसे मुझसे मसला है। नदीम साहब मुझसे अच्छे से बात कर लेते हैं, इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं, तो उसको लगता है मेरी जॉब सिफारिशी है और मेरी मेहनत और काबिलियत सिफर। बस मूड ठीक करो, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? मैं करती हूँ नदीम से बात, समझाती हूँ उन्हें। हमारे ऑफिस की प्रोग्रेस में तुम्हारा पूरा अमल दखल है, और वो भी हमेशा से।
ठीक कह रही हो दुआ, लेकिन अच्छा बस बस बस, अब गुस्सा नहीं करना, मूड ठीक करो अपना। इतने दिनों के बाद मैं ऑफिस आई हूँ, कुछ पिलाओगे नहीं? बल्कि आज ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें पिलाती हूँ, वो भी कुछ ठंडा, ताकि तुम्हारा गुस्सा और दिमाग दोनों ठंडा रहे। चले? वैसे मैंने तुम्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। चलो। तो तुम यहाँ पर? क्यों? मैं नहीं आ सकती? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन अगर बता देती तो मैं ड्राइवर भेज देता। अम्मी की तरफ गई थी, सोचा वापसी पर आपके पास आ जाती हूँ, चाय पी लूंगी आपके साथ, कुछ बातें कर लूंगी। जब तुम्हारे ये चोंचले खत्म हो जाए तो बाहर आ जाना। आज मार्केटिंग वालों के साथ मीटिंग है। इसे क्या हुआ है? ये ऐसे रिएक्ट क्यों करी जैसे इसे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम आओ ना, बैठो। चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो शाजिया के बिहेवियर से परेशान हो गई। इतने गुस्से में कैसे बात कर सकती है वो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा बस काम को लेकर पॉजिटिव है। इनफैक्ट थोड़ी देर बाद हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो उसी के कुछ पॉइंट डिस्कस कर रही थी और तुम्हारे आने से उसकी बात रह गई शायद, तब। आपसे ज्यादा फिक्र है उसे काम की, ऑफिस की। शायद सच में फिक्रमंद हूँ। लेकिन आपको पता है नदीम, उसने मुनज़्ज़ा से भी बदतमीजी की है, उससे भी बहुत गुस्से से बात की है। मुनज़्ज़ा इतना ज्यादा परेशान थी, इतनी मुश्किल से मैंने समझाया उसे। मुनज़्ज़ा से? क्यों? तुमने कुछ पूछा? शाजिया ने मुनज़्ज़ा की फाइल फेंक दी और उसे कहा उसे काम नहीं आता और उसे दोस्ती में फेवर मिली है। ऐसी सब बातें कौन करता है नदीम? क्या शाजिया ने ऐसा किया? मुनज़्ज़ा तो बहुत अच्छी है। एनीवे, मैं मुनज़्ज़ा से खुद माफी मांग लूंगा। नदीम, आप क्यों माफी मांगेंगे? आपको नहीं लगता जिसने गलती की है उसे माफी मांगनी चाहिए? शाजिया को ख्याल करना चाहिए ना, इज्जत करनी चाहिए उन लोगों की जो आपके करीब है। और आपने भी तो उसे फेवर दिए, ये बात वो कैसे भूल सकती है? दरअसल अपनी ज़ाती जिंदगी की वजह से कुछ अपसेट है, तभी शायद ओवर रिएक्ट कर रही है, और कुछ नहीं। बताओ ना, चाय मंगवाऊं या कॉफी? चाय? तुम वापस कब जा रही हो? ये कैसा सवाल है? और तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली? मालकिन। और नदीम अहमद की बीवी। मैं बड़ी आपा की मेहमान हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तो मेहमान बन कर रहो। नदीम के आगे पीछे घूमने की क्या जरूरत है? ओह, तो असल मसला ये है। लिसन, तुम बिल्कुल टिपिकल वाइफ्स की तरह साउंड कर रही हो, वही किचन में रहने वाली। तो मैं हूँ टिपिकल वाइफ, टिपिकल सोच रखने वाली।
लेकिन तुम क्या हो? कौन हो? बताओ मुझे। इस बात का जवाब तुम्हें बड़ी आपा देंगी। हाँ, लेकिन इस बदतमीजी का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। क्या बात है शाजिया, कुछ हुआ है क्या? इस दिन के लिए बुलाया था आपने मुझे, ये सब कुछ सुनने के लिए? क्या बात है शाजिया, मुझे बताओ तो सही। क्या किसी ने कुछ कह दिया है तुम्हें? दुआ ने मुझसे कहा है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, मैं अभी दुआ को बुलाकर पूछती हूँ। दुआ, तुमने शाजिया को इस घर से जाने के लिए कहा है? बड़ी आपा, मैं ऐसा क्यों कहूंगी? नदीम की बीवी होने की हैसियत से मैंने सिर्फ बड़ेपन का इजहार किया है। बात दरअसल ये है कि आज मैं ऑफिस गई थी और मैंने देखा कि शाजिया बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी। मुझे लगा कि ऐसा सिर्फ अकेलेपन की वजह से हो सकता है। जो भी हालात हैं उसमें शाजिया को एक पार्टनर की जरूरत है। वो मेरे मुल्तान वाले कजन है ना, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है गारमेंट्स का, वो रिश्ता देख रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना शाजिया की शादी उनसे कर दी जाए, कैसा रहेगा? आमना स्कूल चली गई? जी चली गई। तुमसे बहुत अटैच हो गई है, तुम्हारे हाथों से खाती है, होमवर्क भी तुम्हारे साथ बैठ के करती है। हाँ भाई, ममानी और भांजी में बहुत मोहब्बतें चल रही हैं। हमें तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। शाजिया, तुम कहाँ जा रही हो? कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन इससे ज्यादा इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। इंसल्ट? तुम्हारी किसने इंसल्ट की है? दुआ ने। ये चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊं, इसलिए जा रही हूँ। आखिर मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैंने सिर्फ एक मशवरा दिया था जो शायद किसी को पसंद नहीं आया। वो अगर उस मशवरे को कोई इंसल्ट समझ ले तो मैं क्या कर सकती? हाँ बिल्कुल लग रहा है इंसल्ट, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती हो, इसलिए तो जा रही हूँ मैं। ऐसे कैसे जा रही हो शाजिया? मेरी बात सुन, घरों में झगड़े होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम घर छोड़ के चली जाओ। देखो शाजिया, तुम्हारा हमारे बगैर है ही कौन? तुम कहाँ जाओगी? ये कहाँ जा रही है? कहीं भी चली जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी? क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं। किस हैसियत से? बचपन की दोस्ती की हैसियत से। और नए? एक तो तुम नए नए ड्रामे करती रहती हो। अंदर चलो, चलो चलो अंदर। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जल्दी आ गए तुम? हाँ बस इतनी क्लास थी। अम्मी
2 दिन तक आपके चेहरे पर खुशी देखी और अब उदासी। सब खैरियत है? परेशान लग रही हैं। बेटा, बेटियों वाले ना तब तक मुतमईन नहीं होते जब तक वो अपनी बेटियों को अपने घरों में खुशी से बसता ना देख लें। मगर अब तो आप ही खुश हैं ना? बज़ाहिर तो वो खुश है, लेकिन मैं जानती हूँ उसके खिलाफ अभी भी कोई साजिश रची जा रही है। पहले तो सिर्फ नदीम अहमद की बहनें ही मुसीबत बनी हुई थी, लेकिन अब शाजिया नामी औरत आ गई है उनकी मददगार बनकर। शाजिया? वो कौन है? पता नहीं, कहते हैं उनकी कोई रिश्तेदार। तो क्या वो आपके खिलाफ कुछ कर रही हैं? वो तो जो कुछ भी कर रही है उसे रहने दो, लेकिन अब दुआ मुझे उसके मासूम होने की गवाही दे रही है। दुआ खुद सादा है ना, इसलिए जो उसे जैसी बात में उलझाता है वो उलझ जाती है और खुद को कसूरवार समझने लगती है। वो भी सीख ही जाएंगी जब ऐसे लोगों के साथ रहेंगी। अल्लाह ना करे, बस इंसान का दामन साफ रहना चाहिए। ये कामयाबी नाकामी, सुकून तकलीफ, ये सब तो गुजर जाता है। बस ये दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारी बहन को उन बलाओं से बचा कर रखे। आमीन। तुम्हें खुशी नहीं हो रही? नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं खुश हूँ। झूठ। वैसे वो डॉक्टर तुम्हें जानती थी? जाहिर सी बात है, दुबई जाने से पहले मैं यहीं रहती थी। दोस्त है वो मेरी। ये तो अच्छा हुआ, वो तुम्हारा ख्याल रख सकती है। ख्याल तो तुम्हें रखना चाहिए नदीम, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ये टेंशन के सिवा कुछ और है ही नहीं, खुशी भी नहीं। कह तो रहा हूँ मैं खुश हूँ यार, बार बार एक ही बात की जा रही है। क्या फायदा ऐसी खुशी का जिसका खुलकर इजहार भी ना हो सके? हमारी पहली खुशी है और उस पर भी तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। मैं जानती हूँ जब तक दुआ हमारे बीच में, हमारी सारी खुशियां ऐसी ही बर्बाद हों। कंग्रेचुलेशंस, आपकी तैयार की हुई कहानी एंड प्लान के मुताबिक अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है। मजा तो तब आएगा जब दुआ को ये पता चलेगा कि नदीम अहमद ने उससे बेवफाई की है। जाहिर है वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। यानी शाजिया की 5 उंगलियां घी में होंगी। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जाल मैं शाजिया के लिए बचा रही हूँ? हाँ, फिलहाल तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। ये जो पहली मोहब्बत है ना, इस पर कोई हावी नहीं हो सकता। दिल पहली मोहब्बत का ठिकाना है, फिर लाख कोई आ जाए मुस्तकिल कयाम नहीं कर सकता। मैं नदीम अहमद को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। शाजिया को सिर्फ खुशफहमी है और कुछ नहीं। यानी शाजिया की खुशफहमी भी कुछ दिनों की है। दुआ के जाते ही नदीम ने दुआ की मोहब्बत में दीवाना हो जाना है और शाजिया तो फिर लड़ झगड़ के चली जाएगी। जाहिर है शाजिया तकसीम शुदा मर्द के साथ क्यों जिंदगी गुजारेगी? वैसे भी शाजिया के पास और बहुत कुछ है। तो फिर सारा आपा इसका नतीजा क्या है? महरीन, तुम खुद सोचो, जो मर्द बीवियों का सताया हुआ होगा वो दोबारा शादी की ख्वाहिश क्यों करेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। बना दिया सूप तुमने? जी जी, दुआ भी बस पकने ही वाला है। अच्छा।
शाजिया, यहाँ किचन में क्या कर रही हो? छुट्टी की ऑफिस से तो आराम कर लेती। कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। क्या हुआ? ठीक हो शाजिया? इसे क्या हो गया? दुआ बीबी। जी? ये कोई गेट पे दे के गया है। इस पे तो नाम भी नहीं लिखा हुआ। खैर आप जाइए, मैं देख लेती हूँ। शाजिया मां बनने वाले। शुक्र है रिपोर्ट दुआ के हाथ लगी है, अब आएगा मजा। दुआ, क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस अचानक सर में दर्द शुरू हो गया, कुछ नहीं। ये पेपर्स किस चीज के हैं? ये एक दोस्त का डॉक्यूमेंट है, मैं दवा ले लेती। नदीम आ गया है और जाहिर सी बात है दुआ ने उसे अपने पास बुलाकर वो रिपोर्ट्स भी दिखा दी होंगी। ओफो दुआ, तुम्हारी लाइफ का चैप्टर नदीम की बेवफाई पर ही क्लोज होगा। कितना तरस आ रहा है ना मुझे तुम पर।